हेलो एमएससी स्टूडेंट्स, जैसे कि हम थ्योरम कर रहे हैं, हमारे पास रियल एनालिसिस की जो मैंने थ्योरम स्टार्ट की हुई है, एक पार्ट हमने कर लिया है। इसका नेक्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। एक बार थ्योरम की स्टेटमेंट क्या थी देख लेते हैं। देयर एग्जिस्ट अ रियल कंटिन्यूस फंक्शन ऑन द रियल लाइन विच इज नो वेयर डिफरेंशिएबल। हमारे पास क्या, हमें ये बताना था कि एक ऐसे कंटिन्यूस फंक्शन की एग्जिस्टेंस लानी थी रियल लाइन के ऊपर जो क्या है, नो वेयर डिफरेंशिएबल हो। तो उसका हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया था। हमने ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया था जब कंटिन्यूस तो था हमारे पास, उसे सिर्फ क्या दिखाना रह गया था, नो वेयर डिफरेंशिएबल। तो उसके लिए हमने फंक्शन डिफाइन किए थे। सबसे पहले हमने 5 फंक्शन डिफाइन किया था। 5 फंक्शन डिफाइन किया था हमने। मॉडुलस ऑफ एक्स, मोड ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -1 to 1। और इस तरह से ये डिफाइन किया हमने कि पूरी रियल लाइन पे, क्योंकि आपको पता है -1 से 1 पर तो हमारे पास मोड एक्स का ग्राफ ये हो जाएगा। लेकिन उसके बाद हमने कैसा डिफाइन कर दिया कि ये एक पीरियोडिक फंक्शन डिफाइन कर दिया जो कि हमारे पास क्या है, आफ्टर 2 मीन्स 2 और -2 इट टेक्स द सेम वैल्यू। उसके बाद ये सेम बनाने लग जाता था हमारे पास, जैसे मैंने कल आपको बताया भी था सारा। इस तरह से ये ग्राफ बना दिया हमने कि फाई एक ऐसा फंक्शन है जो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन ध्यान रखिए ये इंटीजर्स पर क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। इन पॉइंट्स पर ये क्या है, क्लियर है आपको कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। बाय ग्राफ हम सीधा बता सकते हैं कि इंटीजर्स पर तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है, हमारे इक्वल नहीं आएंगे यहाँ पर। तो इंटीजर्स पर तो ये डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन हमने क्या बताना था, पूरी रियल लाइन पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होना चाहिए, ऐसा फंक्शन डिफाइन करना था। तो उसके लिए हमने इस फाई की हेल्प से एफ डिफाइन किया था इस तरह से। मैं एक बार फटाफट से रिकॉल कर देती हूँ। हमने क्या किया था कि हमने एफ फंक्शन डिफाइन किया था एक सीरीज के रूप में। ये हमने सीरीज एफ एन एक्स था हमारे पास, ये एफ एन एक्स ये आ गया हमारे पास। हमने इसे इस सीरीज को क्या दिखाया था कि ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। ये सीरीज क्या करती है, कन्वर्ज करती है। तो कन्वर्ज दिखाने के बाद हमने ये बताया था एमएन टेस्ट का यूज करके कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाती है। अगर फाई कंटिन्यूज है पूरी रियल लाइन पर तो एफ एन भी क्या हो गया था, कंटिन्यूज हो गया था। ये सीरीज एक कंटिन्यूस फंक्शन की सीरीज बन गई थी जो कि यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती थी, और उसका जो लिमिट फंक्शन है मीन सम आया था वो क्या था, अपने पास कंटिन्यूज हो गया था। तो हमें एक ऐसा एफ मिल गया था जो कि कंटिन्यूज है ऑन आर। तो यहाँ तक की जो वीडियो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपको। तो कंटिन्यूस तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें बताना है कि यही एफ क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है फॉर एवरी एक्स। तो उसके लिए हमने क्या ले लिया था, एक्स फिक्स कर लिया था। प्रूव दैट एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स। तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने किया था कि डेरिवेटिव की हमारे पास डेफिनेशन क्या होती है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 f of x plus h माइनस f of x डिवाइड बाय h। अगर ये फाइनाइट आ जाए हमारे पास तो हम कहते थे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है x के ऊपर, फंक्शन डिफरेंशिएबल है x के ऊपर। बट अब यहाँ पर बात करते हैं फंक्शन डिफरेंशिएबल है x के ऊपर, हमें क्या बताना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। मींस कल भी मैंने आपको बताया था, मतलब वीडियो में हमने शेयर किया था जो इसका फर्स्ट पार्ट है, कि हम एक ऐसे h लेके आएंगे, एच एम सीक्वेंस लाएंगे जो खुद तो क्या हो रही होगी, इन्फिनिटी को जीरो को अप्रोच करी होगी एज m टेंड टू इन्फिनिटी। बट उसके कॉरेस्पॉन्ड हमारे पास क्या है, एफ एक्स प्लस एच एम माइनस एफ एक्स एच एम क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, डाइवर्जेस या कहेंगे इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा एज m टेंड टू इन्फिनिटी, क्योंकि ये डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल की जो लिमिट है हमारे पास यहाँ पर अगर यही फाइनाइट नहीं आई तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो मैंने आपको बताया था इसके लिए लास्ट वीडियो में कि एच एम हम डिफाइन करेंगे, क्योंकि बच्चा देखो कि हमारे पास जो इंटीजर्स हैं इनके ऊपर तो ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं। तो अब हम बात करेंगे जैसे 2 से यहाँ पर हमारे पास 3
ओपन इंटरवल 2 to 3, ऐसे ही ओपन इंटरवल 3 to 4, क्या इन पर भी ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है? इंटीजर्स पर तो ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, तो इंटीजर पर ये डिफरेंशिएबल नहीं है। हम बताएंगे कि पूरी रियल लाइन पर ही ये क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है 2 to 3 के। तो अब हम इंटरवल कैसा डिसाइड करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं थ्योरम। हमने यहां तक पढ़ लिया था, हमें बताना था f इज नॉट डिफरेंशिएबल, तो हमें एक ऐसी सीक्वेंस एस्टेब्लिश करनी है, हमने दिखानी है कि 0 को तो कन्वर्ज करे लेकिन हमारे पास ये क्या हो जाए, डाइवर्ज एज m टेंड टू इंफिनिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। एच एम क्या है, हमने अपनी तरफ से लिया एच एम प्लस माइनस 1/2 4⁻⁻m। तो एक सीक्वेंस हमने ऐसे ली प्लस माइनस 1/2 4⁻m। तो क्लियर दिख रहा है आपको, अगर m टेंड टू इंफिनिटी कर दूं तो एच एम किसको अप्रोच करेगा, 0 को करेगा एज m टेंड टू इंफिनिटी। तो हमने एक ऐसी सीक्वेंस ली। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस का क्या है, प्लस माइनस का मीनिंग क्या है, इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। विद द साइन चूजन सो दैट देयर इज ए नो इंटीजर स्ट्रिक्टली बिटवीन 4mx एंड 4mx प्लस hm। देखिए इस ग्राफ में हमारे पास क्या है, अब हम ये वाले इंटरवल्स लेना चाह रहे हैं कि जो हमारे इंटीजर्स के अलावा जो रियल लाइन पे नंबर्स रह गए उनको लेना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करें, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर 4mx और 4mx प्लस hm। क्या बनेगा बच्चा, अगर देखें 4mx 4mx प्लस माइनस 1/2, अभी आपको समझ आ जाएगा मैंने ये क्यों लिया प्लस माइनस। 4mx और 4mx प्लस माइनस 1/2, इट मीन्स अगर हम यहाँ बात करें ये क्या बनेगा 4mx और 4mx प्लस 1/2 और यहाँ ले लिया मैंने 4mx माइनस 1/2। अब लाइन पढ़ो, ये क्या दी हुई है, विद द साइन चूजन सो दैट देयर इज ए नो इंटीजर स्ट्रिक्टली बिटवीन 4mx एंड 4mx प्लस hm, कि इन दोनों के बीच में कोई भी इंटीजर लाई नहीं करना चाहिए स्ट्रिक्टली। स्ट्रिक्टली मीन्स या तो ये इंटीजर होगा या ये इंटीजर होगा, या ये इंटीजर होगा या ये, लेकिन इन दोनों के बीच में एक इंटीजर लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम इंटीजर्स पर तो बता चुके हैं कि ये डिफरेंशिएबल है ही नहीं बाय ग्राफ, क्योंकि फाई नहीं है डिफरेंशिएबल तो एफ भी नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे अगर मैं यहाँ पर ले लूं m की वैल्यू, यहाँ पर ले लूं मैं 1 और x मैंने सपोज किया 1/3 ले लिया यहाँ से, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा यहाँ से 1 इंटू 1/3 और ये बनेगा हमारे पास 4 इंटू 1/3 प्लस 1/2। ये बच्चा आपने पेपर में नहीं करना, मैं तो बस जस्ट समझा रही हूँ आप लोगों को कि आप ये कैसे लिख रहे हैं चीजें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा 4/3 प्लस 1/2, ये बनेगा 4/3 और 4/3 माइनस 1/2। हमारे पास यहाँ देखिए 4/3 अगर मैं यहाँ ले रही हूँ और यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ से 8 और 3 11/6 आ गया, और यहाँ से ले लिया हमने 6 8 माइनस 3 विच इज 5/6। तो अगर आप इसको देखें 5/6 हो जाएगा हमारे पास 0.8 समथिंग, ये हो जाएगा हमारे पास 1 पॉइंट हो जाएगा यहाँ से 3, और ये हो गया हमारे पास 8 यहाँ ले लिया हमने। तो देखिए आप 0.3 8 1.3 और 1.8 में, अब देखिए इन तीनों में से हम कौन सा इंटरवल ले सकते हैं अपनी चॉइस के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर कहा है कि हम साइन इस तरह से चूज करेंगे कि इन दोनों के बीच में कोई इंटीजर नहीं लाई करना चाहिए। अब देखिए इन दोनों के बीच में एक इंटीजर लाई कर रहा है 1, तो इसका मतलब मुझे ये तो अब ये नहीं लेना मुझे इंटरवल, तो मुझे कौन सा इंटरवल लेना पड़ेगा 1.3 to 1.8।
तो मुझे ये स्किप करना पड़ेगा। ये अब यहाँ स्किप किया क्यों, तभी कहा उसने कि हमने प्लस माइनस इसीलिए लिया है कि जो भी आपको चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग आप ले लें, क्योंकि हमारे पास अगर हम ये चूज करते हैं तो इसमें 1 आ रहा है हमारे पास, तो हमने वो नहीं लेना। हमने क्या लिया, इस तरह से साइन लिया है कि उन दोनों के बीच में क्या नहीं आना चाहिए, इंटीजर, स्ट्रिक्टली लाई नहीं करना चाहिए इंटीजर। तो ये वाला हम स्किप कर देंगे, इसके लिए हम ये ले लिया। अगर मान लीजिए इधर कोई हमारे पास इंटीजर बीच में लाई करता होता, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हो जाता हमारे पास 2.8 हो जाता, तो दोनों के बीच में एक इंटीजर लाई करता 2, तो हम इसको स्किप कर देते। तो इस तरह से हमने ये HM प्लस माइनस लिया। अब बात करते हैं, देखिए क्वेश्चंस की बात करें यहाँ पर। देखिए हमने मान लीजिए जैसे अब यहाँ पर हमने मेंशन किया कि क्या लिया है हमने यहाँ पर 1.3 to 1.8, यहाँ पर ले लीजिए 1.3 और ये ले लिया 1.8। यहाँ पर वैल्यू आएगी हमारे पास जो भी, मान लीजिए यहाँ पर 5 हमारे पास क्या था 4mx था, और ये वैल्यू क्या थी हमारे पास 5। अगर आप इसको पॉइंट की उसमें लिखें 4mx, 5 4mx ये वैल्यू है, और ये पॉइंट क्या बनेगा अपने पास 4mx प्लस HM, 5 4mx प्लस HM, ये पॉइंट बनेंगे ये दोनों यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट था 4mx, ये था पॉइंट 4mx प्लस HM। तो अब देखिए या तो हमारे पास क्या है, इस लाइन पे लाई करेंगे ये पॉइंट, या देखिए मैं ऐसे नहीं समझा रही है, ये हमारे पास क्या है यूज होगा, उसके बाद थ्योरम इजी है, कुछ नहीं है, इसके बाद तो कैलकुलेशन टाइप ही है। क्या है हमारे पास कि या तो पॉइंट हमारे पास जो ये इंटरवल है हमारे पास, या तो इस लाइन पे लाई करेगा या इस लाइन पे लाई करेगा। हमें पता है स्लोप क्या आ सकता है इस लाइन का, इस ग्राफ का। यहाँ पर स्लोप क्या है -1 और +1, -1 और +1, तो स्लोप तो 2 ही आ सकते हैं, -1 और +1। चलिए इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, यूज बाद में करेंगे। अभी मैंने सिर्फ क्या बताया कि हमने ये इंटरवल इस तरह से लिया, HM का प्लस और माइनस इस तरह से यूज किया कि दोनों के बीच में एक इंटीजर लाई नहीं करना चाहिए। दोनों में से ये या तो ये इंटीजर हो सकता है या ये, लेकिन दोनों में स्ट्रिक्टली लाई नहीं करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अब हमें क्या लेना था, fx प्लस HM माइनस fx बाय HM। ठीक है, fx प्लस HM, fx प्लस HM, तो हमारे पास fx क्या है, x प्लस HM ले लीजिए, यहाँ पर x प्लस HM ले लिया यहाँ से हमने। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को हमने, ये जो पूरी वैल्यू है इसको सीरीज को बाहर, सम को बाहर लिख दीजिए। जो इसके अलावा बचा हमारे पास क्या बचा, 1/HM 3/4 raised to power n and this sum of this। अब इसको ले लिया हमने, तो यहां से ये बन गई, HM की वैल्यू पुट कर दी, तो सॉल्व करके हमारे पास ये आ गया। बच्चा आप बहुत ध्यान से समझेंगे, गामा m कोमा n ये ले लिया हमने यहां से। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो ये n और m है दोनों क्या है हमारे पास, नेचुरल नंबर्स हैं हमारे पास यहाँ पर। तो n या तो ग्रेटर देन m हो सकता है, n इक्वल टू m हो सकता है, और n लेस देन m हो सकता है। तो हमने पहला केस ले लिया कि n ग्रेटर देन m है, n ग्रेटर देन क्या है, m है हमारे पास, n ग्रेटर देन क्या है, m है। तो आपको पता है अगर ये n बड़ा है इस m से, तो n माइनस m, ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करके देख लीजिए क्या आएगा, इवन इंटीजर आएगा। क्या आएगा, ये इवन इंटीजर। तो आपको पता है 4x मतलब 5 के साथ अगर यहाँ पर 2 आ जाए हमारे पास, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से सेम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इसका पीरियड आपको क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। आफ्टर 2 इट टेक्स द सेम वैल्यू, तो आफ्टर 2 स्टेप। तो यहाँ पर अगर ये इवन इंटीजर आ गया हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है, वही 5x प्लस क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x प्लस 2 कर लिया यहाँ से, तो वापस वो हमारे क्या आएगा, 5x के बराबर आ जाएगा। तो अगर ये इवन है, इवन वैल्यू है, तो हमारे पास 5 यहाँ पर
इवन वैल्यू आ गई हमारे पास। तो यहां से हम कह सकते हैं कि पीरियड 2 है, जिसके कारण ये इसी के बराबर हो जाएगा। अगर ये इसके बराबर ही हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो गामा m कोमा n किसके बराबर आ गया, 0 के। ठीक है, ये क्या है, इवन इंटीजर है, इवन, और फाई क्या है, पीरियड 2 है, पीरियोडिक फंक्शन है विद पीरियड 2। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसी के बराबर, ये दोनों बराबर हो गए तो क्या आ गया आंसर, 0। दूसरा क्या लिया हमने, n और m इक्वल ले लिए। अब हमने पहले ही बात की कि hm हमने इस तरह से चूज किया है कि इन दोनों के बीच में, इन दो वैल्यूज के बीच में कोई भी इंटीजर लाई नहीं करता। तो मैंने जैसे आपको ग्राफ में बताया है, हमने ये वैल्यूज क्या ले ली, 4mx एंड 4mx प्लस hm था, उसके कॉरेस्पॉन्ड हमारी क्या आ गई वैल्यू, 5hmx, 5hmx प्लस h हो गया। ये पॉइंट बन गए हमारे पास। और मैंने ये भी बताया इनके स्लोप क्या आएंगे आपके पास, क्या आएंगे स्लोप हमारे पास, या तो -1 आएगा या 1 आएगा स्लोप हमारे पास। तो उसी का यूज करते हैं। देखिए बच्चा क्या यूज कर रहे हैं हम, उसने क्या कहा कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट लाइज ऑन द सेम रैम्प इन द ग्राफ ऑफ फाई, ईच ऑफ दोज रैम्प हैज स्लोप -1 एंड 1। देखिए वो क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों के बीच में हमने इंटीजर तो लिया नहीं, तो अलग अलग रैंप पे तो वो लाई कर ही नहीं सकते, इसीलिए लिया था। देखिए कि इन दोनों के बीच में हमने इंटीजर, अगर मान लीजिए जैसे मान लो यहाँ ले लेते हैं, ये ले लिया होता अगर मैंने, तो रैंप दोनों की क्या हो जाती, अलग अलग, एक -1 वाली रैंप थी स्लोप और एक 1 वाली थी, इसलिए हमने बीच में क्या नहीं लिया था, इंटीजर नहीं लिया था। तो यहां से क्या बना, हमने इस तरह से ये इंटरवल क्या लिए हैं, डिसाइड किए हैं कि इन दोनों के बीच में क्या है, इंटीजर लाई नहीं करते, क्योंकि अलग अलग स्लोप हो रहा है, -1 और 1। अब देखिए स्लोप एक रैंप पे है -1, लेफ्ट साइड है -1 और राइट साइड है 1, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा हमारे पास। तो इंटीजर पर ये डिफरेंशिएबल तो है ही नहीं, और हमने ये इंटरवल इस तरह से सिलेक्ट किए थे कि दोनों के बीच में इंटीजर नहीं आ रहा था। क्यों इंटीजर नहीं लिया था, क्योंकि अगर इंटीजर लेते तो दोनों अलग अलग रैंप पे वैल्यू लेते हमारे पास। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास कि ये अलग अलग वैल्यू नहीं ले रहे, या तो -1 वाले रैंप पे होंगे या +1 वाले रैंप पे होंगे। तो आपको स्लोप का फॉर्मूला पता ही है, y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1। ले लिया यहाँ से +-1, मोड़ लगा दिया दोनों तरफ, ये वैल्यू आ गई। आप बुक में आप देखेंगे कि डायरेक्ट लिखी हुई हैं ये चीजें, तो यहाँ पर हमारे पास सीधा ये आ गया। ठीक है, 4mhm को उधर ले गए, 4m इज अ पॉजिटिव नंबर, hm की वैल्यू पुट कर दी, तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आ गई, 1/2। अब गामा m कोमा n क्या बनेगा, m और n दोनों बराबर है, m और n दोनों बराबर रख दिए यहाँ से, ये पूरी वैल्यू अपनी क्या आई है यहाँ से 1/2। 1/2 जैसे ही रखा तो आंसर आ गया अपने पास 3m, मीन्स गामा m और n दोनों बराबर आते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 3m। अब हमने डिस्कस कर लिया n⁻m, n इक्वल टू m। देखिए n ग्रेटर देन m था तो गामा m कोमा n 0 आ गया था। अब n और m अगर बराबर ले रहे हैं तो गामा m कोमा n या m ही हो गया, कितना आ गया, 3m। अब केस 3 क्या लेते हैं, अगर n क्या है, लेस देन m है, लेस देन m, हमें पता है ये रिलेशन क्या, कि phi of y माइनस phi x इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ y माइनस x। तो आप इसको करके भी देख सकते हैं, जो हमने ग्राफ बनाया है, ग्राफ का ध्यान रखना बच्चा कि ग्राफ में रियल लाइन पे ये चीज तो सिर्फ अगर हम देखें तो किसके लिए ट्रू थी, x और y -1 to 1। जब आप ग्राफ में कोई भी दो वैल्यू की क्या लोगे, इमेजेस लोगे, वो इनके डिफरेंस के क्या होगी, या तो लेस होगी, कोई भी रियल नंबर्स के लिए आप ले सकते हो, क्योंकि हमने फंक्शन ही ऐसा डिफाइन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका यूज यहां करेंगे, m कोमा n क्या था हमारे पास, ये था। अब ये वैल्यू क्या है, इसका यूज करें यहां से y माइनस x, ये आ गया, इसको सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 3n। देखिए बच्चा हमने 3 चीजें डिस्कस की, अगर n ग्रेटर देन m था तो ये 0 आ गया, n इक्वल टू m था तो ये आ गया, और अगर n लेस देन m है तो हमारे पास गामा m कोमा n कितना आ गया, 3n।
अब इनका यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ स्टार्टिंग पे चलते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो वैल्यू है वो इस सीरीज के बराबर है। वैल्यू क्या थी? 0 से इन्फिनिटी। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं, 0 से इन्फिनिटी था, अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन m है तो ये सारी वैल्यूज क्या आ जाएंगी? 0 आ जाएंगी। तो m के बाद वाले ये तो खत्म हो गए सारे, m के बाद वाले ये सारे क्या हो जाएंगे? m के बाद ये सारे क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे। चलिए करते हैं इसको, बस एंड है थ्योरम का। इस तरह से देखिए, गामा m कोमा n, ये था हमारे पास 0 से इन्फिनिटी। m के बाद वाले जितनी भी वैल्यूज हैं ये क्या हो गए? 0। तो हमारा जो इनफाइनाइट सम था वो हमारा फाइनाइट सम में हो गया। और अगर इसको आप ओपन करोगे तो ये वैल्यू हमारी किससे बड़ी आ जाएगी? गामा m कोमा m माइनस सीरीज 0 टू m-1 गामा m कोमा n, हमारे पास यहां से ये ले लिया। तो ये तो बच्चा बहुत आसान है, सिर्फ जो मोड की प्रॉपर्टी है उसी को ही यूज किया हमने। अब ये वैल्यू अपनी क्या आई थी? 3m आई थी। ये वैल्यू क्या थी? अगर n से छोटा, यहाँ पर हमारे पास अगर n छोटा है m से, अगर n छोटा है किससे? m से, तो गामा m कोमा n हमारा क्या था? 3n था। वैल्यू रख दी यहाँ पर। ये क्या बन गया हमारे पास? एक फाइनाइट जीपी बन गई। फाइनाइट जीपी को सॉल्व कर लिया, ये आ गया अपने पास सॉल्व करके। अब देखिए जैसे जैसे हम m बढ़ाएंगे ये किसको अप्रोच करेगा? ये इससे बड़ा है, तो अगर m से ही हमारे पास क्या हो जाएगा? m ही अगर इन्फिनिटी को, ये टर्म ही इन्फिनिटी को जा रही है तो ये टर्म भी किसको, ये क्या कर जाएगी? डाइवर्ज कर जाएगी। तो इस तरह से हमने क्या दिखा दिया कि hm तो 0 को अप्रोच कर रहा था एज m टेंड टू इन्फिनिटी, बट f ऑफ x प्लस hm माइनस f ऑफ x बाय hm डाइवर्ज कर रहा है एज hm टेंड टू 0, और ये किससे कर रहा है? एज m टेंड टू इन्फिनिटी। तो इस तरह से ये डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज हो गया तो ये कहीं पर भी क्या है? डिफरेंशिएबल नहीं था, नहीं होगा हमारे पास। तो ये आपकी थ्योरम थी, इसे अच्छे से करें। आपको YouTube पर भी बहुत कम मिलेगी ये वीडियो इस थ्योरम की। तो आपको अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसे एक बार दोबारा से अच्छे से करेंगे कि हमने सबसे पहले क्या किया? फाई डिफाइन किया। फाई डिफाइन करने के बाद एफ डिफाइन किया। एफ डिफाइन करने के बाद हमारी एक क्या आई? सीरीज आई। एफ हमारी एक सीरीज ही बनी। सीरीज बनने के बाद हमने क्या दिखाया? उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस दिखाने के बाद फिर हमने थ्योरम को यूज किया कि एफ कंटिन्यूज हो जाएगा, कंटिन्यूज पूरी रियल लाइन पर। रियल लाइन के बाद हमने फिर क्या बताया कि वो डिफरेंशिएबल नहीं है। उसके लिए हमने HM लिए, HM और इस तरह से लिए हमने कि हमने इंटरवल ऐसे डिसाइड किए ताकि उनमें कोई भी इंटीजर ना आए। तो ये वाले हमने नहीं लिए, तो ऐसे डिसाइड कर लिए हमने कि वो हमारे पास क्या है? पूरी रियल लाइन को भी कवर कर जाएं लेकिन उनमें इंटीजर ना आए। इंटीजर ना आने का मतलब क्या है? कि वो सेम रैम पे लाई नहीं करेंगे। सेम रैम पे लाई नहीं करेंगे तो उसका हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो हमने आइदर दिस रैम और दिस रैम, इस रैम पर लाई करें। तो उसके बाद हमने यूज किया कि n अगर ग्रेटर देन m है तो क्या बनेगा? n इक्वल टू m है तो क्या वैल्यू आएगी, और n लेस देन m है तो क्या वैल्यू आएगी। उसके बाद हमने f को क्या दिखा दिया था? डिफरेंशिएबल, सॉरी नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको ये क्लियर हो जाएगी थ्योरम। आप इसको एक बार अच्छे से कर लेंगे और इसको जितनी बार लिखेंगे उतने अच्छे से आएगी। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में ये आती है थ्योरम। थैंक यू सो मच।